हाँ बेटा, तो आज हम लोग इस सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बस दो चीजें छोटी छोटी बतानी है कि जैसे वेन डायग्राम हम लोग देख रहे थे कि वेन डायग्राम में हम लोगों ने दो सेट के यूनियन को बताया कैसे दिखा सकते हैं। इसी तरह से तीन सेट के भी यूनियन को बता सकते हैं। अगर मान लो कि किसी तीन सेट के यूनियन को अगर हमें वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, ये यूनिवर्सल सेट, और इसमें कोई भी तीन सेट का अगर यूनियन मुझे बताना है तो तीन सेट को इस तरह से, ये जैसे मान लो कि ये है, एक दूसरा सेट हमने लिया जिसको B कहा जा सकता है, ये B है, और एक तीसरा भी सेट ले लिया हमने जिसको हम लोग C कह सकते हैं, ये C हो गया। अब अगर इनके यूनियन को रिप्रेजेंट करना है कि ये यूनियन इनका क्या है, तो यूनियन की सिचुएशन में अगर हमें ये बताना है कि ये यूनियन B यूनियन C ऐसा, या A यूनियन B को पहले फिर B यूनियन C, या B यूनियन C को पहले और A का यूनियन बाद में बनाए, तो हर सिचुएशन में जो यूनियन आएगा वह कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा बेटा। यूनियन जो होगा वह कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। मीन्स इन तीनों सेट के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, या उनको अगर इस तरीके से वेन डायग्राम से अगर हम दिखा रहे हैं तो उसको इस तरह से पूरे के पूरे साइडेड कर देंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा। ये अगर तीनों का यूनियन निकालना हो तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकेंड में देख लीजिए, अगर मान लो कि किसी दिए गए तीन सेट का अगर हमें इंटरसेक्शन चाहिए तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, वैसे ही एक यूनिवर्सल सेट फॉर्म करेंगे, और उसके बाद से इसमें भी एक सेट A ले लिया, A, दूसरा सेट B ले लेंगे, ये B ले लिया, और तीसरा सेट मान लो कि हमने यहां पे C ले लिया, ये C ले लिया, तीसरा सेट। तब हमें अगर इसके इंटरसेक्शन को शो करना है कि ये इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, या और भी लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। वैसे ही इसको भी हम लोग लिख सकते थे A यूनियन B यूनियन C, या और लिख दो बेटा, और A यूनियन B यूनियन C, ये कैसा भी होगा सेम बनेगा। तब यहाँ पे अगर हमें तीनों का इंटरसेक्शन देखना है तो हमें ये देखना होगा कि तीनों में वह कौन सा ऐसा रीजन है या कौन से एलिमेंट्स हैं जो तीनों सेट में एक जैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पोर्शन, ये जो साइडेड पोर्शन मैंने दिखाया है, ये साइडेड पोर्शन तीनों में है। ये इतना साइडेड पोर्शन A में भी है, B में भी है और C में भी है, तो ये कहलाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है ये? ओके। अब जैसे मान लो अगर हमें दिखाना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, मतलब एक ही में दो टाइप के सिंबल अगर यूज किए जाए। थर्ड, हमें बताना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, अगर ये चीज हमें रिप्रेजेंट करनी है तब उस सिचुएशन में फिर इसको सेम वैसे ही आप एक पहले यूनिवर्सल सेट ले लो, यूनिवर्सल सेट, और इसमें तीन सेट लेना है, सेट A,
एक दूसरा सेट हमने लिया, सेट बी, ये सेट ए है, सेट बी, और ये सेट और ये सेट हमने तीसरा जो लिया, यह सेट सी ले लिया। सेट सी, सेट सी। अब यहां बताना है कि बी यूनियन सी का ए के साथ में इंटरसेक्शन कितना है। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे अगर बी और सी का यूनियन आप करोगे तो उस सिचुएशन में बी और सी के सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को मिला देंगे एक साथ, बी और सी का, और उसके साथ में यदि ए का इंटरसेक्शन बनाए तो ए का इंटरसेक्शन कितना आएगा। तो ये आप पोर्शन देख सकते हो, ये सिर्फ इतना जो पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन बी और सी में भी है, यानी कि बी सी दोनों में भी है, और इतना ही पोर्शन ए के साथ भी है। तो ये जो रेड वाला जो पोर्शन अभी हमने बताया, ये रेड जो है वह रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। सेम वैसे ही एक फोर्थ कंडीशन, बस ये लास्ट है। फोर्थ कंडीशन में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए बी का कॉमन, ए सी के कॉमन का, दोनों का यूनियन बताना है। तो यूनियन बताने के लिए जैसे मान लो कि आपने यह यूनिवर्सल सेट लिया, और इसमें भी सेम वैसे ही 3 1 2 और ये 3, ये सेट ए है, सेट ए, ये सेट बी है, और एक थर्ड सेट आपने लिया सी, ये थर्ड सेट सी है। तो हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन पोर्शन कितना है। तो आप ये देख सकते हो कि ये इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन पोर्शन, ये ग्रीन और ब्लू इन दोनों के बीच में जो पोर्शन आया है वह ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ये इंटरसेक्शन सी क्या कहलाएगा, तो ये इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के इन दोनों का जो यूनियन होगा, मतलब कि ये इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन सी, तो ये पूरा पोर्शन आप देखोगे तो इतना पोर्शन ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आपका करना क्या है कि सबसे पहले ये जो दो अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे ये इंटरसेक्शन बी, तो पहले ये इंटरसेक्शन बी को डिटरमाइन कर लो कि ये इंटरसेक्शन बी कितना है, फिर ये इंटरसेक्शन सी को डिटरमाइन कर लो कि वो कितना है, और उसके बाद से दोनों को सेडेट कर दो, दोनों को मिला करके सेडेट कर दो, वो आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का जितना भी बेसिक था वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। ओहो, इसमें बताना था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए बी सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी,
ये पोर्शन आएगा और ए के साथ में उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये पोर्शन मिल रहा था, ये पोर्शन मिल रहा था बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। एक मिनट, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो बी और सी का यूनियन और ए के साथ में इंटरसेक्शन। हाँ राइट, ये भी पार्ट आएगा, ये भी पार्ट आएगा, ठीक है, ये इतना पार्ट आएगा, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा, इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दे रखा है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, फाइंड यूनियन ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट दे रखा है x इक्वल टू 135, x इक्वल टू 135 एंड y इक्वल टू 123, 123। तो यूनियन का साइन मैंने बताया था, इनका यूनियन फाइंड करना है, तो देयरफॉर x यूनियन y, ऐसे ही बताया था, यूनियन का साइन कैपिटल U, कैपिटल U यूनियन कहलाता है, तो x यूनियन y इक्वल टू, इसके अलावा मैंने यूनियन के लिए क्या बताया था कि दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, एक साथ डिनोट करेंगे, मीन्स एक ही सेट में दोनों को ला देंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे उनको सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। तो ये आपका मिल जाएगा 1 2 3 एंड 5, ये x यूनियन y हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसमें दे रखा है a इक्वल टू एक्स दैट x, a इक्वल टू एक्स दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, is a natural number and multiple of 3 and b equal to दे रखा है x that x is a natural number less than 6, is a natural number लेस देन 6, तो देयरफॉर A यूनियन B इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, A यूनियन B इक्वल टू क्या मिलेगा, A में है कि वो नेचुरल नंबर है जो 3 के मल्टीपल्स है, और B में बता रहे हैं सिर्फ वो नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, 6 से छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये तो आ गया, ये बी के सारे एलिमेंट्स इसमें मैंने नोट कर दिया। अब उसके बाद से ए में देखो, ये बता रहा है कि वह नेचुरल नंबर है जो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 का पहला मल्टीपल तो ऑलरेडी 3 आ गया इसमें, उसके बाद से दूसरा मल्टीपल 6 हो जाएगा, उसके बाद से 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इस तरह से यह मल्टीपल इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 के मल्टीपल होंगे, कहाँ तक होंगे वो कुछ डिसाइड नहीं किया गया है, वह कुछ डिटरमाइन नहीं किया गया है इस वाले सेट में, तो ये इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। लेकिन इसके बाद 6 या 6 के बाद वाले जो भी नंबर्स आएंगे
जो भी नेचुरल नंबर आएंगे वो सिर्फ 3 के मल्टीपल ही आएंगे, उसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? ओके, उसके बाद फोर्थ देखिए, a इक्वल टू x such that x such that x is a natural number and x is greater than 1 but less than or equal to 6, and b equal to x such that x is a natural number and x is greater than 6 but less than 10। तो यहां से A यूनियन B क्या हो जाएगा? देयरफॉर A यूनियन B, बता दो बेटा जल्दी से जरा, A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ये है, क्यों भाई, क्यों नहीं आएगा? ये में बता रहा है कि ये में वो एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर हैं और 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा है, 6 भी है, तो 2 से लेकर के 6 तक तो पहले वाले के ही एलिमेंट हो गए, इसमें 2 से लेकर 6 तक हो गए। और इसमें बता रहे हैं बी में कि x जो है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा का मतलब कि 7 से लेकर के 9 तक हो गया, ये भी नेचुरल नंबर है, तो 7 to 9 इसके एलिमेंट हो गए। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 2 से लेकर 9 तक। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x that x is a natural number and x is greater than 1 and less than 10। चलेगा क्या? ये करेक्ट है, इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर इसको हम लोग टेबलर फॉर्म में लिखें तब क्या लिखेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अच्छा, इसका भी टेबलर फॉर्म लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6, और इसका टेबलर फॉर्म क्या होगा? ये होगा 7 8 and 9। ठीक है ना बेटा? तो अगर टेबलर फॉर्म में लिखे तो ऐसा आंसर आएगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। let A equal to AB, A equal to AB, B equal to ABC and C equal to, सॉरी C नहीं है, यहां पे दे रखा है एज A एक सेकंड बेटा, हाँ यहां पे दे रखा है ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। एक तो ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो है बी का सबसेट है,
एंड ए यूनियन बी, ये हमें फाइंड करना है। व्हाट इज ए यूनियन बी, ये दो चीजें इसमें फाइंड करके बतानी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ए जो है बी का सबसेट है। यस, दिख रहा है। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो, ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट है। देयरफॉर ए सबसेट बी, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। ए के सारे एलिमेंट यदि बी में हैं तो ये जो है बी का सबसेट कहलाएगा। एंड ए यूनियन बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा बेटा? ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो ए बी यूनियन ए बी सी इक्वल टू, ये बन जाएगा ए बी सी, है ना, क्योंकि ए और बी तो रिपीट हो रहे हैं तो वन टाइम ही नोट करेंगे। और फिर ये किसके बराबर हो गया? तो सेट बी के। देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। Question number 3. If A and B are two sets such that A subset B, if A and B are two sets such that A subset B, तो व्हाट विल बी ए यूनियन बी। देखो बेटा, यहां पे बता रहे कि ये जो है बी का सबसेट है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट ए यूनियन बी, ये फाइंड करना है। तो सिंस ए सबसेट बी, ये गिवन है। अभी ऊपर वाला ही आंसर आएगा, पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा हमने सेम वही आंसर आएगा। अगर ए बी का सबसेट है तब क्या हो गया? देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन है। देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए के यदि सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि क्या होगा? बी हो जाएगा, राइट, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह रिपीट हो जाएंगे और जब उनको वन टाइम लिखेंगे तो सेम सेट वही आएगा जो बी होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ए यूनियन बी इक्वल टू बी कब होगा? जब यदि ये बी का सबसेट हो। क्वेश्चन नंबर 4. If A equal to 1, 2, 3, 4, A equal to 1, 2, 3, 4, B equal to 3, 4, 5, 6, C equal to 5, 6, 7, 8 and D equal to 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। तो हमें फाइंड करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 7 क्वेश्चन है,
फाइंड करना है सबसे पहले फाइंड फर्स्ट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना होगा बेटा, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए और बी दोनों के एलिमेंट को यदि मिला दिया जाए तो देखो इसमें 1 2 3 4 है, हाँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मिल जाएगा। सेकेंड में दे रखा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। उसके बाद बी यूनियन सी चाहिए हमें, सॉरी ये गलत हो गया, ये ए यूनियन सी, ये बी यूनियन सी नहीं, ये थर्ड वाला है बेटा। सेकेंड वाला जो है ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी ये मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेकेंड था। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में दे रखा है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो बी और डी ये है, तो ये होगा 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, तो देखो बेटा ए यूनियन बी ये है और सी ये है, तो अगर इनको मिला दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक तो है, 7 8 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्स्थ में ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो ऑलरेडी है और डी ए है, तो 6 तक इसमें दिख रहा है, 7 8 9 10 और 8 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ए यूनियन बी यूनियन डी। और सेवंथ पार्ट या लास्ट पार्ट इसका है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू, तो बी यूनियन सी ये है 3 4 5 6 7 8 और यूनियन डी, डी को 80 में मिला दे तो 7 8 ऑलरेडी आ चुका है, 9 10 9 10, तो ये मिल गया। ये सारे आंसर्स हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 4 पे जो इराइजेस क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा।